नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं हरियाणा की एक बड़ी खबर। जी हां, कल शाम को एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि धर्म सिंह छोकर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जो है वो आज एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें ईडी के अधिकारी न सिर्फ उन्हें पकड़ते हुए धक्का मुक्की होती हुई उनके कपड़े तक फटते हुए नजर आए। क्या पूरा का पूरा मामला है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2009 फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले, समालखा क्षेत्र में कांग्रेस का चेहरा कहे जाने वाले, हुड्डा की सरकार में जिनका कोई काम कभी नहीं रुका, धर्म सिंह छोकर अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक सीसीटीवी सामने आई जिसमें ईडी के कर्मचारी और छोकर के बीच में धक्का मुक्की होती हुई नजर आई, जिसके बाद छोकर जमीन पर गिरते हुए और ईडी के कर्मचारी उन पर टूटते हुए नजर आए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के 5 स्टार होटल में पकड़ने पहुंची तो उन्होंने भागने की कोशिश की। यह देखकर ईडी के कर्मचारी ने छोकर को पकड़ लिया और इस दौरान हुई धक्का मुक्की में छोकर जमीन पर गिर पड़े। तब तक टीम के दूसरे मेंबर भी वहां पर आ पहुंचे और तुरंत छोकर को घेर लिया गया। इसके बाद 5 स्टार होटल शांग्री ला के गेट को भी बंद करवा दिया गया और इसी धक्का मुक्की में पूर्व एमएलए की शर्ट तक फट गई। यह पूरी घटना होटल के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छोकर की गिरफ्तारी के बाद अब यह वीडियो सामने आया है। छोकर 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनकी 44 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क की थी। धर्म सिंह छोकर पानीपत की समालखा सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद सोमवार को ही छोकर को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। ईडी 4 दिन में उनसे 1500 करोड़ के मामले में पूछताछ करेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो मामला क्या है, वो केस क्या है जिसको लेकर धर्म सिंह छोकर को ईडी इस कदर उठाकर ले गई। दरअसल ये मामला है गुरुग्राम में हाउसिंग स्कीम का, जिसे धर्म सिंह छोकर ने अपने बेटों यानी कि सिकंदर और विकास के साथ मिलकर निकाला। इसमें लोगों को किफायती दामों पर घर देने का वादा किया गया था। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में मकान उपलब्ध कराने का दावा और वादा किया गया। छोकर की कंपनी की स्कीम में हजारों लोगों ने आवेदन किया। इससे छोकर की कंपनी के पास लगभग 616 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हुए। हालांकि रुपए लेने के बाद ना तो लोगों को घर मिले और ना ही उनके रुपए वापस लौटाए गए। घर खरीदारों को बाद में पता चला कि उनसे इकट्ठे की गई रकम को छोकर फैमिली ने निजी फायदे के लिए खर्च कर दिया। कंपनी ने करोड़ों रुपए के फर्जी निर्माण लागत दिखा दी। इसके अलावा इन पैसों से महंगी ज्वेलरी खरीदी गई, शादी पर खर्च किया गया। लोगों की शिकायत के बाद गुरुग्राम में पुलिस ने केस दर्ज किया। तो चलिए अब आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर धर्म सिंह छोकर कौन है और राजनीति में इनकी एंट्री के बाद कैसे इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में भाई इंदर सिंह की मौत के बाद धर्म सिंह छोकर भी पुलिस की नौकरी छोड़कर साल 2008 में राजनीति में आए। भाई की मौत के बाद मिली सहानुभूति की लहर में पहली बार 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि हजका के टिकट पर विधायक बने। जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। छोकर दूसरी बार 2019 में समालखा से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी होने से उन्होंने हल्के में 5 साल में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। बताया जाता है कि हुड्डा राज में छोकर का कोई काम नहीं रुका। साल 2024 में कांग्रेस के टिकट पर फिर समालखा से चुनाव छोकर ने लड़ा। भाजपा ने मनमोहन भड़ाना को मैदान में उतारा। भड़ाना ने छोकर को लगभग 19,000 से ज्यादा मतों से हराया था। चुनाव हारने के बाद से ही क्षेत्र में छोकर की गिरफ्तारी की चर्चाएं शुरू हो गई थी और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उन पर पहले से ही शिकंजा कसे हुए थी और अब धर्म सिंह छोकर ईडी की गिरफ्त में है।